हेलो दोस्तों, एम के जी के जी एस में आप लोग का स्वागत है। आज से स्टैटिक जीके का शुरुआत कर रहा हूँ सेट बाय सेट। आज सेट प्रैक्टिस 1 है। एस एस जी डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एस एस जी डी के पर्पज से शुरू कर रहा हूँ। ऐसे हर कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, लेकिन एस एस जी डी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक जीके का शुरुआत कर रहा है, इसलिए पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? तो इसका 5 स्थायी सदस्य है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ऑप्शन नंबर सी होगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अगर बात किया जाए तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, नागौर परमाणु नहीं, यहाँ पे नारौरा होना चाहिए, गलती लिखा हुआ है, सॉरी, नारौरा। नारौरा, तो नारौरा ध्यान में रखें। यहाँ पे नारौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश सही है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, ये भी सही है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, तो इसलिए आंसर इसका ए होगा। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये उदयपुर में गलत है। राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। यानी राजस्थान में कौन सा है? तो रावत भाटा। रावत भाटा, यहाँ राजस्थान नहीं, रावत भाटा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो नारौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश सही है, और नारौरा बुलंदशहर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक। आज का अगला क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? तो भरतनाट्यम का। किसका? भरतनाट्यम का। सदीर जो है भरतनाट्यम का प्राचीनतम शैली नाम है। और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि भरतनाट्यम कहाँ का, तो सब जानता है भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। कथक केरल का है। फिर आपका ओडिसी उड़ीसा का है। मोहिनी अट्टम भी केरल का है। ये सब भी ध्यान में रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बहुत सारा लोग ये जो नृत्य है, इस नृत्य का बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रोल निभाता है एसएसजीडी के लिए। आज का अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला संतोष यादव है। कौन है? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाला पहली महिला संतोष यादव है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,846 यानी 8,848.86 यानी 86 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का। 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची एवरेस्ट है, तो ये है, और ये नेपाल में पड़ता है। भारत में अगर बोले कि ये हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? तो कंचनजंगा। कौन हो जाएगा? कंचनजंगा। ये सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है। और ऐसे भारत का सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, गार्डविन ऑस्टिन। लेकिन भारत का सबसे पुरानी दुनिया का सबसे पुरानी अगर पर्वत बोल देगा तो अरावली पर्वत है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो क्वांटो मैदान जो है वो जापान में है। कहाँ है? जापान में। क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? जापान में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, क्वांटो मैदान जापान में स्थित है। यह मैदान जो है होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है। जापान में एक द्वीप है
होन्शु द्वीप। कौन द्वीप है? होन्शु द्वीप। तो क्वांटो मैदान जो होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है, यह भी ध्यान में रखिएगा। इस मैदान जो मतलब भारी वर्षा यहाँ पे इस द्वीप पे होती है, जहाँ चावल, सब्जी और फल का पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एवं क्यूशू ये सब इसी का भाग है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका जो है, ओसाका को जापान का, कहाँ का? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो पहला है ऑप्शन, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया। ऑप्शन बी है, आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक की युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम भी है। और सी ऑप्शन है, आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। तो इसमें असत्य का बात बोल रहा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी आंसर होगा, कोई असत्य नहीं है, सभी सही है। इसमें सतह से हवा मार करने वाली आकाश मिसाइल के एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया, भी सही है। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक की युद्ध सामग्री ले जाने में भी सक्षम है, ये भी सही है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है, ये भी सही है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, सभी का सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 29 दिसंबर को क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो इसमें एक गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर ए होगा। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। 24 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च आप लोग को पता ही है। पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, पुरुष दिवस। उसी दिन शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील स्थित है, तो रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो रेणुका झील ऑप्शन ए सही होगा, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील। अब कुछ झील और भी है, जैसे राजस्थान का अगर बात किया जाए कि राजस्थान में कौन कौन सा झील है, तो राजस्थान में जैसे ढेबर, सिल्लीसेड़, आना सागर, डिडवाना। तो वहाँ का फेमस थोड़ा राजस्थान का एक और है, डिडवाना का नाम याद रखिएगा। डिडवाना पूछता है कि डिडवाना झील कहाँ है, तो राजस्थान में ही है। एक तमिलनाडु का अगर बात किया जाए कि तमिलनाडु में कौन कौन सा झील है, कौन सा जगह? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का अगर बात किया जाए तो वीरानम, चेम्बरबक्कम, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। केरल का अगर बात किया जाए कि केरल में कौन कौन सा झील है, तो केरल में अष्टामुड्डी, सस्थम, कोट्टा, बेम्बानाद। इसमें अष्टामुड्डी और बेम्बानाद, बेम्बानाद ज़्यादा पूछता है केरल का, ये ध्यान में रखिएगा कि बेम्बानाद झील कहाँ है। तो बेम्बानाद झील जो है वो केरल में ही है, ठीक है। तेलंगाना का भी झील इम्पोर्टेंट है कि तेलंगाना का झील भी पूछता है, कौन सा राज्य का? तेलंगाना का। तेलंगाना का झील का नाम ध्यान में रखिए।
तो हुसैन सागर, उस्मान सागर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हुसैन सागर और उस्मान सागर। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में अलग हुआ तो हुसैन सागर झील तेलंगाना में चल गया, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चल गया, तो हुसैन सागर और उस्मान सागर झील कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का अगर बात किया जाए, एमपी का बात किया जाए, तो मध्य प्रदेश में जो है भोजताल, तवा वोहर, भोजताल और तवा वोहर, तो उसमें भोजताल मध्य प्रदेश में पूछता है कौन सा झील? भोजताल, भोजताल। और सिक्किम का अगर बात किया जाए तो सिक्किम में सोंगमो झील, याद रखिएगा, सिक्किम में पूछते रहता है, यही सब क्वेश्चन दे देता है तो लड़कन फंसता है। तो सोंगमो झील, सोंगमो झील कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। एक और महाराष्ट्र का लोनार और पवई, लोनार और पवई, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो रेणुका झील का स्थित है ये हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन कौन थे? यानी गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था उसकी स्थापना में जो शामिल नेता थे वो कौन कौन थे, ये क्वेश्चन है आज का। तो इसमें जो शामिल थे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। ए, बी और डी, मार्शल जोसेफ टीटो भी था, कर्नल नासिर भी था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम भारत का प्रधानमंत्री था, तो ये सब था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर बात किया जाए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है अप्रैल 1961 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1961 में हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। कब हुआ था? अप्रैल 1961 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हेड क्वार्टर का अगर बात किया जाए यानी मुख्यालय का बात किया जाए तो जाकार्ता में है। कहाँ है? जाकार्ता, इंडोनेशिया का राजधानी जाकार्ता में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन आज का है, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, यानी डायना मंदिर जो है प्रसिद्ध स्थान है, ये कहाँ है डायना मंदिर? तो डायना मंदिर का अगर बात किया जाए तो डायना मंदिर जो है इफेसस के प्रसिद्ध मंदिर है। इफेसस, कहाँ का? इफेसस का। यह मंदिर एशिया के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में तुर्की में स्थित है, यानी इसका आंसर क्या होगा? इफेसस, यानी तुर्की में यह मंदिर स्थित है। तुर्की के ही पश्चिमी समुद्र तट पर अगर देखा जाए तो वहाँ स्मरना नामक प्रसिद्ध जो बंदरगाह है वहीं पे है। अब यहाँ पे ऑप्शन जैसे काठमांडू यानी नेपाल का अगर बात किया जाए तो पशुपतिनाथ मंदिर का अगर बात किया जाए, पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, कौन मंदिर? तो पशुपतिनाथ मंदिर का बात किया जाए तो ये नेपाल यानी काठमांडू में है। बैथलहेम भी है, तो यहाँ यरूशलेम में जो स्थित बैथलहेम है ईसा मसीह का जन्म स्थली है, यहाँ का अगर बात किया जाए। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। अगर इसमें शिलालेखों का अध्ययन पूछते रहता है कि शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, तो शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है शिलालेखों का अध्ययन? एपिग्राफी कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। और अगर बात किया जाए तो जैसे अगर हम लोग अंगूर का अध्ययन, किसका अध्ययन? अंगूर, तो बीटी कल्चर, बीटी कल्चर। जैसे हम लोग इसका ट्रिक है, कहते हैं ना कि बिटिया को अंगूर पसंद है, बस ध्यान में रखिए बीटी कल्चर, बिटिया को क्या पसंद है? अंगूर पसंद है। मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर, ध्यान में रखिए मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। तो नींद का अध्ययन क्या कहला जाएगा? हिप्नोलॉजी कहला जाएगा। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है,
सुमेलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन लेकर के लाए हैं जिसमें। तो सुमेलित कीजिए, इसमें एक तरफ लोक कला है और एक तरफ राज्य है। कौन सा लोक कला किस राज्य में है उसके बारे में हम लोग को सुमेलित करना है। जैसे मेहंदी जो है, अगर मेहंदी का बात किया जाए तो ये राजस्थान का है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। आपना पहाड़ी क्षेत्र का है या अरिपन, यानी इसमें तो मैच द फ्लोइंग कौन किस में है, इसमें मैच करना है हम लोग को। तो मैच करने का अगर बात किया जाए तो जो मेहंदी है, मेहंदी ये राजस्थान का ही है। मेहंदी कहाँ का है? राजस्थान का। और आपना कहाँ का है? पहाड़ी क्षेत्र का। आरिपन कहाँ का है? बिहार का। पुरना कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। यानी सीधा सीधी ये सब ए का एक में, बी का दो में, सी का तीन में और डी का चार में, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर। और भी बहुत सारा अगर बात किया जाए, जैसे टिकुली का नाम आप लोग सुने होंगे। किसका नाम? टिकुली एक लगाने वाला माथा पे होती है, लेडीज लगाती है वो नहीं, एक टिकुली जो होती है, टिकुली, ये टिकुली बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। टिकुली कहाँ का है? तो बिहार का है। और पटुआ, 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 पटुआ का नाम सुने होंगे, ये बंगाल का है। पटुआ कहाँ का है? तो बंगाल का है। पटचित्र, पटचित्र का नाम सुने होंगे, पटचित्र। तो पटचित्र जो है उड़ीसा का है। कहाँ का है पटचित्र? उड़ीसा का। पटचित्र कहाँ का है? उड़ीसा का। और भी है, जैसे पैटकार झारखंड का है। कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। कलमकारी कहाँ का है? कलमकारी, कलमकारी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। और भी बात किया जाए, जैसे मधुबनी चित्रकला बिहार का है, फेमस है। वर्ली गुजरात महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र का है, वर्ली। फोंका सिक्किम हिमाचल प्रदेश का है। फड राजस्थान का है। तो ये सब ध्यान में रखना है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? ऑप्शन ए है लाल त्रिकोण। क्या है? लाल त्रिकोण। तो लाल त्रिकोण जो है ये किस लिए है? तो लाल त्रिकोण का अगर बात किया जाए तो परिवार नियोजन के लिए है, सही है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता अस्पताल, खतरा यातायात को रोकने के चिन्ह है, ये भी सही है। हरा प्रकाश यानी मतलब रास्ता साफ सिग्नल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सभी सुमेलित है। आप लोग जानते ही होंगे कि लाल त्रिकोण वाला इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछता है परिवार नियोजन के लिए, क्योंकि लाल से आदमी कुछ समझ जाता है ना कि रुकावट, तो ऐसा ऑप्शन में दिल रहता है और लड़कन फंस जाता है। तो इसमें लाल त्रिकोण लिखा हुआ है, तो लाल त्रिकोण से क्या समझना है आप लोग को? परिवार नियोजन। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, सीटीबीटी कब अस्तित्व में आया? सीटीबीटी कब अस्तित्व में आया? तो सीटीबीटी अस्तित्व में 1996 में आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी, सीटीबीटी 1996। सीटीबीटी 1996 में आया। सीटीबीटी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। मतलब इसका स्थापना जो सीटीबीटी का हुआ था 1996 में, जो इसका स्थापना हुआ था, अस्तित्व में आया था, इस संधि में क्या कहा गया था ना कि परमाणु जो परीक्षण है, कौन परीक्षण? परमाणु परीक्षण। जो परमाणु परीक्षण होता है, तो परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करके परमाणु प्रसार को रोकने का व्यवस्था की गई थी इसमें। अब तक लगभग 183 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। अगर बात किया जाए तो कितना देश हस्ताक्षर कर चुका है? तो 183 देश। किस पे? सीटीबीटी पे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषिद्ध दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो परीक्षण निषेध, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परिषद जो परीक्षण होता है वो निषेध, यानी उसका
परीक्षण नहीं करना है, इसलिए इसका दिवस जो मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसे राष्ट्रीय खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये दरोगा के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, बिहार एसआई का सेकेंड शिफ्ट का 2023 में जो एग्जाम पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का, तो सीटीबीटी वाला ध्यान में रखिए किसका आंसर हो जाएगा 1996। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? क्या नाम है? डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तिब्बत में। तो ऑप्शन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और भी हवाई अड्डा है बहुत सारा, कि जो डाओचेंग एंडिंग एयरपोर्ट तिब्बत में स्थित है, यह हवाई अड्डा चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। यह दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई 4411 मीटर पर है। 4411 मीटर की ऊंचाई पर है ये हवाई अड्डा है। ठीक है। और भी सुवर्ण भूमि अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र थाईलैंड में स्थित है। डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन में स्थित है। कहाँ? चीन में स्थित है डेक्सिंग हवाई अड्डा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो लियोनार्दो दा विंसी। किसने किया था? लियोनार्दो दा विंसी। लास्ट सपर किसने विकसित किया था? तो लियोनार्दो दा विंसी ने चित्रित किया था। लियोनार्दो दा विंसी इतालवी चित्रकला है। कौन सा चित्रकला है? तो इतालवी चित्रकला थे, मतलब चित्रकार थे। इनकी प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा, बहुत पूछता है मोनालिसा को ध्यान में रखिए। लियोनार्दो दा विंसी का ही है मोनालिसा। क्या नाम है? मोनालिसा। बहुत पूछते रहता है क्वेश्चन। तो मोनालिसा किसका? लियोनार्दो दा विंसी का। तो लास्ट सपर किसने है? तो लियोनार्दो दा विंसी। इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? जो ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार है किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो पुष्कर मेले का। किसका है? पुष्कर मेले का। यानी ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर मेले का हिस्सा है, जो कार्तिक पूर्णिमा के समय प्रारंभ होने वाला ये वार्षिक मेला है। कौन सा समय? तो कार्तिक पूर्णिमा के समय। ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि कार्तिक पूर्णिमा के समय यह मेला लगता है। ठीक है। और कुंभ मेला का अगर बात किया जाए कि कुंभ मेला कब लगता है, तो प्रत्येक 12 वर्ष पर ये मेला लगता है। कुंभ मेला जो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला पर पवित्र जैसे तीर्थ स्थल इसमें जो आता है कुंभ मेला में, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक ये सब आता है। जो कुंभ मेला 1 जनवरी से शुरू होता है, लगभग 30 अप्रैल तक ये मेला चलता है और प्रत्येक 12 वर्ष पर आता है। यानी तो ध्यान में रखना है इसको। तो ऊंटों का व्यापार किस लिए प्रसिद्ध किसका है? तो पुष्कर मेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? क्या नाम है? स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अगर बात किया जाए तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ये कहाँ स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। फ्रांस ने इसको अमेरिका को यह प्रतिमा उपहार में दिया था। यह प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। यह प्रतिमा का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी ने तैयार किया था। कौन किया था? बार्थोल्डी ने तैयार किया था यह प्रतिमा। इस प्रतिमा को 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में घोषित किया था। जो प्रतिमा है इसको 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में स्थल घोषित। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ये भी ध्यान में रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और भारत में अगर ऊंची ऊंची मूर्ति का अगर बात किया जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये पटेल जी का मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये जो नर्मदा नदी के किनारे अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में। जो लगभग 182 मीटर ऊंचा है। 182 मीटर, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है।
चलिए अगला क्वेश्चन आज का है 19 नंबर। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो कीमोनो। क्या आंसर हो जाएगा? कीमोनो। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? कीमोनो। और सरोंग दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणतम एशिया में पहनने वाली पोशाक है। सरोंग जो दक्षिण एशिया का अगर बात किया जाए उधर है। और चादर भारत की प्रचलित पोशाकों में से एक है। चादर आप लोग जानती होंगे, कोई भी लेडीज जो होता है ये चादर वगैरह रखता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 20 ये आज का सेट नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन था। तो आप लोग इसे शेयर करें सब और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीक़ा से डेली क्वेश्चन मिलेगा एसएसजीडी के। और आगे चल के हिंदी का भी सेट शुरू करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का। ठीक है, धन्यवाद।